सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हो गया मचा रहे होगे। तो आपका स्वागत है यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में। सो इस लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस, इन दो वर्ड्स का मतलब तो आप धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप चैप्टर के अंदर समझ जाओगे। बट हमें पहले टॉपिक्स कवर करने होंगे जो इसके अंदर आते हैं। अब धीरे धीरे आप इसको फील आने लगेगी। ये अभी यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुई है, ये मैथ्स ही है। फिजिक्स का कंसेप्ट ज़्यादा नहीं लगेगा यहाँ पर, फिजिक्स का कंसेप्ट ज़्यादा नहीं लगेगा यहाँ पर मैथ्स ज़्यादा लगेगी, एक्सपोनेंट लॉज ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फिजिक्स होगी वो तो असली वाली फिजिक्स होगी जिसमें हमें फील आएगा, वो होगी काइनेमेटिक्स से स्टार्ट। तो अभी यूनिट एंड डायमेंशंस फिजिक्स नहीं कह सकते हैं उसका, मतलब फिजिक्स में आता है बट जो जिस फिजिक्स में हम फील ले सकें वो वाली फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन का पहला टॉपिक तो ये रहा आपका फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि ये क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बस क्या है, जो भी क्वांटिटीज है जिनको हम नाप सकें, जिनको हम मेजर कर सकें, वही है फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिख जाएगी। All the quantities that can be measured are called physical quantities। चलिए, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के भी दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी। अगर हम डिपेंडेंसी पर बात करें तो डिपेंडेंसी पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप्स की हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अगर हम डिपेंडेंसी पर बात करें तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल पर है और डिराइव्ड। तो अब जल्दी से इसके डिवीजन देख लेते हैं, हम इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेप पर क्लासिफिकेशन कर देंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, 9th में। याद करिए, कुछ याद आ रहा है डायरेक्शन के बेसिस पर? कुछ याद है 9th में पढ़ा था, भूल गए? याद करो, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज याद आया? बस भाई ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पर। एक तो हो जाएंगी स्केलर और दूसरा हो जाएगा वेक्टर। स्केलर क्या है? मैग्नीट्यूड ओनली, बस मैग्नीट्यूड होता है इसमें। वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब हमें स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और
वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है, मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आगरा में हूँ और आगरा से कोटा मान लेते हैं 700 किलोमीटर दूर है। 700 किलोमीटर दूर है, मैंने क्या बताया, 700 किलोमीटर दूर है। 700 मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नहीं। 700 कहाँ पर है मैंने नहीं ये नहीं बोला, तो ये हो गया आपकी डायरेक्शन, वो डिस्टेंस हो गया। हम बोलते हैं ना कि 700 किलोमीटर दूर है, 700 किलोमीटर इधर है इधर है इधर है किधर है, ये तो नहीं पता ना। तो 700 किलोमीटर दूर है बस, ये नहीं पता किधर है। डायरेक्शन दी गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब डिस्टेंस हो गया स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। हम बोलते हैं 700 किलोमीटर इधर है, 700 किलोमीटर इधर है, मान लीजिए 700 किलोमीटर नॉर्थ में है, 700 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो स्केलर होते हैं कितने हो, बस वेक्टर होते हो। वेक्टर क्यों कहते हैं, कितने हो और कहाँ हो, कितने हो और किस साइड हो, कहाँ हो, बट स्केलर सिर्फ कितने हो, कहाँ हो नहीं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा सीधा लाइन में लिखते जाऊंगा इसको। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके स्केलर की। डिस्टेंस बहुत है, डिस्टेंस ही बहुत है, ठीक है। और वेक्टर, वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसका एग्जांपल हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of dependency। चलिए अब देखिए, डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड करना, मतलब किसी चीज पर डिपेंड करना। फंडामेंटल और डिराइव्ड। अगर हम डिपेंडेंसी के बेसिस पर बात करें तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो पार्ट्स पे गिवन है, डेट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए फिर एक एक करके दोनों को समझते हैं। चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, चलिए समझते हैं क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं नॉट डिपेंड वो डिपेंड नहीं रहती है, वो डिपेंड नहीं होती किसी पर, ठीक है, वो फंडामेंटल है, वो डिपेंड नहीं होती, समझ गए, वो डिपेंड नहीं होती किसी पर, वो डिपेंड नहीं होती किसी पर, समझ गए। ये होती है बेस क्वांटिटीज, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, नोट करिएगा, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं या फिर डायरेक्ट क्वांटिटीज, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती किसी पर। मतलब मैं कहूँ कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो नहीं कि डिस्टेंस के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर कुछ निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब डिस्टेंस आएगा। ऐसा तो नहीं है, डिस्टेंस आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। स्पीड, अब स्पीड आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो क्या, नहीं, स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड आएगी। अब बस अंदाजा लगा सकते हो इतनी स्पीड होगी, ठीक है ना। डिस्टेंस तो आप मेजर कर सकते हो ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। टाइम, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम, हाँ अभी कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैं भी देखने वाला हूँ बोर्ड पर, पहले हम समझते हैं।
मतलब ये डिपेंड नहीं होती, ये डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं हम इनको। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वर्ड में ही छुपा हुआ है, डिराइव होकर आती हैं, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं हम उनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जितना भी पढ़ा है मैंने अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखने वाला हूँ बोर्ड पर अभी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लिखने वाला हूँ। चलिए फिर लिखते हैं। एक बार और बताता हूँ ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो डिपेंड नहीं होती हैं, और बाकी सारे फंडामेंटल के अलावा जो क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। चलिए फिर नोट्स साथ के साथ बना के चलो, सही रहेगा। ठीक है, चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, पहले से ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले से ही है। ठीक है, पहले से ही गिवन है, मतलब पहले से डिफाइंड है। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए लिख देते हैं इनको। सबसे पहले डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, ठीक है, बताऊंगा ये क्या होता है अभी। 1 2 3 4 5 6 भी हो गई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कौन सी रह गई? डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, मास। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनकी यूनिट्स लिखते हैं। चलिए, यूनिट, यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। टाइम की सेकंड। ये हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट। टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ओके, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, मास की किलोग्राम। ठीक है, अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, उसमें आपको ये सारा यूनिट का चक्कर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जल्दी इससे इसको नोट कर लीजिए आप। जल्दी से नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर पढ़ते हैं। चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 सिस्टम पढ़ेंगे। MKS, CGS, FPS और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS एक ही बात है, बट हम इसको अलग अलग मान लेते हैं एक तरह से। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और MKS ऐसे तो एक ही बात है, बट फिर भी हम एक और मान के चलते हैं जिससे क्लैरिटी रहे थोड़ी सी। ठीक है, चलिए MKS। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, फिर सेकेंड इज CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। FPS फुट पाउंड सेकेंड। और लास्ट है इंटरनेशनल इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है SI यूनिट। ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का वही आ जाएगा, फोर्स की न्यूटन, वर्क की जूल, एनर्जी की भी जूल, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, वही सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। MKS में M जो होता है वो मीटर होता है, K होता है किलोग्राम, S होता है सेकेंड। ये होता है आपका MKS सिस्टम। CGS में C होता है सेंटीमीटर, G होता है ग्राम, S होता है सेकेंड। FPS को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसकी हमें ना के बराबर जरूरत पड़ेगी नहीं जरूरत ऐसे तो, और कभी पड़ जाए 0.11%। ठीक है, F होता है फुट, P होता है पाउंड, S होता है सेकेंड। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वही SI यूनिट पड़ी होगी अपने, SI यूनिट, फोर्स की न्यूटन, वर्क की जूल और भी बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर जो MKS है और SI है वो एक ही बात है एक तरह से, बट हम अलग अलग मान के चलते हैं, क्योंकि हम SI यूनिट को अलग ही मान के चलते हैं। SI यूनिट सबके अलग अलग ही होती है। हमने उनको मान लिया कि MKS एक अलग सिस्टम है, CGS एक अलग सिस्टम है, C के साथ CGS ही रहेगा। अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पर GS की जगह कुछ और नहीं आएगा, CGS ही आएगा। मतलब सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकेंड ही आएगा। ग्राम है, सेंटीमीटर है, और ग्राम की जगह केजी नहीं लिख सकते हम। C के सिस्टम कोई ऐसा है नहीं। इन सिस्टम में ही हम कैलकुलेशन को अपनी करते हैं बस। ठीक है, तो मतलब यही 4 सिस्टम है, आप यही 4 सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। इनके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है, इनके अलावा और कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, या तो आप अपने क्वेश्चन जो होगा उनकी कैलकुलेशन या तो CGS में करोगे, MKS में करोगे, या फिर कोई और। मेनली हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, क्योंकि SI MKS एक ही बात मैं आपको कह चुका हूँ। SI MKS
99% एक ही बात है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता होगा, बट एक ही बात है, एक ही 100% एक ही बात मान के चलिए, बता SI और MKS, ओके, MKS और SI एक ही मान के चलिए, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने डिराइव्ड क्वांटिटी और समझते थोड़ा सा। चलिए देखिए, MKS और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, MKS में ना मतलब ज़्यादातर जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो मीटर, किलोग्राम, टाइम में होती है। तो MKS में हम बता दिए कि हम यही सिस्टम होगा, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ना सारे यूनिट्स आ गए, सारी ऐसे यूनिट, फोर्स की, ठीक है, फोर्स की, पावर की, वो वर्क की, सब आ गए, ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा 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 और डिफरेंस इसमें, ठीक है। चलिए फिर अब हम थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटी और समझते हैं, फिर हम चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाएंगे, वो होगा डायमेंशंस। चलिए फिर डिराइव्ड क्वांटिटी समझते हैं। फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी करेंगे। चलिए फिर डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक, क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, फिर हम आगे का चीज़ है लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज, चलिए देखते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो स्पीड लेके देखते हैं। एक काम करते हैं, यूनिट्स भी लिखेंगे इनकी, ठीक है। ये क्वांटिटी, ये यूनिट, यूनिट 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 दो आगे लिखा, मैं बताता हूँ अभी। ये CGS में आएगा, ये MKS में आएंगी, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। पहले लिख देते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड। इसमें हम लिखेंगे तो सेंटीमीटर और सेकंड। अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट, देखो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी ऊपर, क्या होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम सेकंड, ठीक है। तो यह हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर CGS में। अब क्या देखें, अब देख लेते हैं वर्क। वर्क को देख लेते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, पहले फोर्स देख लेते हैं। हाँ पहले फोर्स देखते हैं, चलो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की होती है किलोग्राम, एम की ऐसा बात कर रहे हैं, एम की ऐसा बात कर रहे हैं, मास की होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की हमने पढ़ लिया अभी यहाँ पर मीटर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। CGS में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं हम वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमने पढ़ी ली है, फोर्स की किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। और इसको हम सीजीएस में करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बट बाय सेकेंड स्क्वायर। दो और देखते हैं, कौन से देखे और चलिए फिर हम वो देखते हैं अब पावर। पावर पावर होता है, इसको हम जूल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये जूल भी होता है, जूल, ठीक है। और इसको हम न्यूटन कह सकते हैं। पावर की पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम वर्क की होगी, टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। इधर हो जाएगा किलो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये थी हमारी कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये थे कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, आप इनको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत तेजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस यूनिट कन्वर्जन का होगा थोड़ा सा। चलिए फिर पहले इसको नोट कर लीजिए आप। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया क्या? चलें फिर आगे, चलें 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 चलो, नहीं इसे ही लिख देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? मान लेते हैं एक बॉक्स है, 10 किलोग्राम का, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आपको मोमेंटम निकालना है। सीजीएस में भी एमकेएस में भी। सीजीएस और एमकेएस दोनों में आपको मोमेंटम निकालना है। मैं मोमेंटम का फॉर्मूला गिवन कर देता हूँ, mv मास इनटू वेलोसिटी। चलिए फिर वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने किया होगा और आपसे आया होगा। चलिए मैं करता हूँ। सीजीएस में निकालते हैं, पहले सीजीएस में निकालेंगे तो मोमेंटम हो जाएगा mv, m क्या है 10, v क्या है, v क्या है वेलोसिटी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट हमें तो सीजीएस में निकालना है, हमें तो सीजीएस में निकालना है। सीजीएस में क्या हो जाएगा अभी 50 किलोग्राम को लिख देंगे हम 1000 ग्राम, और मीटर को लिख देंगे 100 सेंटीमीटर सेकंड, सेकंड ही रहेगा। ये हो जाएगा 5 10 50 10 to the power 6 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है। और एम के एस में तो बस आई गई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। एम के एस में आ गए, आप नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी डिमांड पर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए फिर करते हैं। एक मिनट, अरे मैंने क्यों कार्ड को दिया, इसको कराते ये सेकंड है नहीं तो सॉरी, मिला 5 है, वो देखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं। अब सही 5 × 10 to the power 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को। आपको डेंसिटी गिवन है 6 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट इट इनटू इन एम के, इसमें कन्वर्ट करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। चलिए अब मैं करता हूँ, ये करना है आपको, ठीक है, एम के से कन्वर्ट करना है। तो 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, चलिए ग्राम किलोग्राम में करेंगे, मतलब 1000 का डिवाइड, सेंटीमीटर को हम करेंगे, सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर में, मतलब 1/100 का क्यूब कर देंगे। 6/1000 1/100,000 एक 0 100,000। चलो अब ये इधर चले जाएगा, 1 इधर, 6 into 10⁶, 1 2 3, इसको हम 10⁻³ बोल सकते हैं। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा 10⁻³ और ये हो जाएगी पूरी यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया, किलोग्राम मीटर क्यूब। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं उस पर एक अलग से, उस डाउट पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ यूनिट एंड डायमेंशंस के नए टॉपिक्स के साथ। तो फिर नोट कर लीजिएगा इसको और पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपने आप को घिसते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।